हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 5 की टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप वीडियो को, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कीजिए, ताकि इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए और आपके क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली बैठेंगे। सेकेंड ग्रेड में भी दोनों ग्रुप में 62 और 63 क्वेश्चन दोनों ग्रुप में बैठे थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन बैठे थे, आपको पता है, आपने दिया होगा, नोट्स लिए होंगे। तो इसी प्रकार आपके रीट में भी क्वेश्चन बैठेंगे, श्योर है। तो आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस मिले और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वो आपके लिए भी सफल हो। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए आप वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्यपाल यदि राज्य का कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है ना, तो उसी प्रकार मुख्यमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है। राज्यपाल तो संवैधानिक प्रधान होता है कार्यपालिका का, लेकिन मुख्यमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का मुखिया होता है। और हमारे संविधान के भाग 6 और अध्याय 2 तथा अनुच्छेद 163-64 में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के कौन से अध्याय में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 6 में तथा उसके अध्याय 2 में और अनुच्छेद 163-64 में राज्य मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, 164 के अकॉर्डिंग राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, 163 में, आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है। और उसके अन्य मंत्रियों की, मुख्यमंत्री के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके बाद आता है आर्टिकल 167 में क्या आता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकता है। और राज्यपाल, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उसे उपलब्ध कराए। जैसे अपन ने राष्ट्रपति और पीएम में पढ़ा था कि आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराए। उसी प्रकार ही आर्टिकल 167 के अकॉर्डिंग राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकता है और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना उसे उपलब्ध कराए। तो 167 में क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 91वें संशोधन 2003 द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कितनी ही बार, ध्यान रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। और कितने परसेंट है, 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे मंत्रिपरिषद में। आप यह भी याद रखिएगा, 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में शामिल अधिक सदस्य नहीं होंगे। जैसे अपन देखते हैं कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जैसे राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 हैं, 200 इंटू 15% से अधिक नहीं हो सकती, 15/100, तो कितना आ जाएगा, 30। तो याद रखिएगा राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की मंत्रिपरिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी, 30 होगी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो याद रखिएगा राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 12। अधिकतम होगी 30, न्यूनतम होगी 12। अब आप देखिए, सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचना दिए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री से संबंधित कोई भी मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री को सूचना किए बिना राज्यपाल से कोई भी वार्ता नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके लिए उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्ते निश्चित करने का अधिकार किसको है, याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल को राज्य में मंत्रियों के वेतन भत्ते निश्चित करने का अधिकार होता है। अब आप देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन कितना हो चुका है। स्टार्टिंग में 35,000 था 2016-17 में, फिर उसके बाद 55,000 हुआ और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री का वेतन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन, वो कितना है, 1,75,000 रुपये कर दिया गया है प्रति मंथ वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन। तो 1,75,000 रुपये वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री का वेतन है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री का वेतन है। इसके बाद आता है राज्य में हरिदेव जोशी ऐसे एकमात्र विधायक रहे हैं
जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी होते रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राजस्थान के एकमात्र विधायक जो कि प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी होते रहे, वो कौन है? हरिदेव जोशी जी हैं। फिर इसके बाद आता है अपना मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की भूमिका क्या होती है? देखिए, मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है, जिसमें कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल कहलाता है, और इस मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। और अपनी जो राज्य सरकार होती है उसमें यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। वास्तविक सत्ता कार्यकारिणी का केंद्र कौन होता है? मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और यही मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किचन कैबिनेट क्या होती है? किचन कैबिनेट एक लघु निकाय होता है, छोटा निकाय, जिसे क्या कहते हैं? आंतरिक मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आंतरिक मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? किचन कैबिनेट को कहते हैं, और एक छोटा निकाय ये होता है। फिर इसके बाद आता है छाया मंत्रिमंडल। विधानमंडल में प्रमुख विपक्षी दल द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों पर निगरानी और नियंत्रण रखने के लिए छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। याद रखिएगा, किस लिए छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है? विधानमंडल में प्रमुख विपक्षी दल जो है उसके द्वारा जो वर्तमान सरकार है उसके विभिन्न विभागों पर प्रभावी निगरानी और मॉनिटरिंग तथा नियंत्रण रखने के लिए छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और ये छाया मंत्रिमंडल की प्रथा कौन से देश में प्रचलित है? ब्रिटेन में प्रचलित है छाया मंत्रिमंडल की प्रथा। और राजस्थान में पहली बार छाया मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो याद रखना, राजस्थान में पहली बार 13वीं विधानसभा में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने प्रतिपक्ष के नेता वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में छाया मंत्रिमंडल का गठन किया था। याद रखिएगा, राजस्थान में पहली बार छाया मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? तो 13वीं विधानसभा में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा ने छाया मंत्रिमंडल का गठन किया था। अब इसके बाद आता है मुख्यमंत्री सचिवालय। मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1951 में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री का सचिव। और इस मुख्यमंत्री के सचिव प्रशासनिक प्रमुख के पद पर कौन सी योग्यता का अधिकारी नियुक्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होता है। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मई 1999 में किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि किस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मई 1999 में किया गया था? तो शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मई 1999 में किया गया था। राजस्थान में 1967 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। इस संबंध में सरकार या आयोग ने राज्यपाल के स्वविवेक को सीमित करके अपने पक्ष में अपना मत व्यक्त किया था। जहां तक मुख्यमंत्री की नियुक्ति का सवाल है, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हुए हैं आज तक, उन सबके बारे में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा इसका। सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? राजस्थान के हीरालाल शास्त्री। ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और प्रारंभ में जो मुख्यमंत्री का पद का नाम था वो क्या था? प्रधानमंत्री था। प्रारंभ में जो मुख्यमंत्री का पद होता था उसका नाम क्या था? प्रधानमंत्री था। और मुख्यमंत्री नाम कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से जब संविधान लागू हुआ था उस दिन से इस पद का नाम क्या पड़ा? मुख्यमंत्री नाम हुआ। तो हीरालाल शास्त्री जो है ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, और 1951 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था। तो राजस्थान के पहले त्यागपत्र देने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। याद रखिएगा, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी हैं हीरालाल शास्त्री, और राजस्थान के प्रथम त्यागपत्र देने वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? हीरालाल शास्त्री। फिर दूसरे मुख्यमंत्री बने थे CS वेंकटाचारी। ये राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे, और ये एक IAS अधिकारी थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है हमेशा, पिछली बार राज्यपाल में से भी आया था कि राजस्थान के राज्यपाल जो कि RPC सदस्य थे कौन थे? रघुकुल तिलक। तो ये आप याद रखिएगा, वेंकटाचारी जो थे ये एक IAS अधिकारी थे तथा राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे। फिर आए थे तीसरे मुख्यमंत्री बने जयनारायण व्यास। ये राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे। 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे, पहली बार तो मनोनीत हुए और दूसरी बार निर्वाचित हुए। याद रखना, राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री कौन है? जयनारायण व्यास। पहले थे हीरालाल शास्त्री, त्यागपत्र देने वाले प्रथम
मुख्यमंत्री और प्रथम राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। फिर दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वेंकटाचार्य जो कि IAS ऑफिसर थे। फिर बने जयनारायण व्यास, 2 बार CM रहे, पहली बार मनोनीत हुए, दूसरी बार निर्वाचित। फिर आए टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। याद रखिएगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। फिर बने थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के वह CM जो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार CM रहे, 17 वर्ष तक रहे। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के काल में ही प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 1967 में। याद रखिएगा, 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के काल में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री बने थे बरकतुल्ला खां जो कि एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री थे पहले, बरकतुल्ला खां, और इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी बरकतुल्ला खां की। फिर इसके बाद बने थे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी के समय दूसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। समय क्या था? 1977। और हरिदेव जोशी कितनी बार CM रहे थे? 3 बार CM रहे थे। याद रखिएगा, हरिदेव जोशी 3 बार CM रहे और इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में 1977 में। फिर आए भैरव सिंह शेखावत जी। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1977 में राजस्थान में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और भैरव सिंह शेखावत 3 बार CM रहे थे। और राष्ट्रपति शासन राजस्थान में तीसरी बार 1980 में लगा था, उन्हीं के समय लगा था। और चौथी बार भी राष्ट्रपति शासन भैरव सिंह शेखावत जी के समय लगा 1992 में। फिर आए जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान के एकमात्र अनुसूचित जाति के CM कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। फिर आए शिवचरण माथुर। ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे शिवचरण माथुर। याद रखिएगा, 2 बार CM रहे कौन? शिवचरण माथुर। हरिदेव जोशी कितनी बार रहे? 3 बार। जयनारायण व्यास कितनी बार रहे? 2 बार। फिर इसके बाद आता है हीरालाल देवपुरा। राजस्थान के वह CM जो कि न्यूनतम अवधि के CM थे, कौन थे? हीरालाल देवपुरा। याद रखिएगा, हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहे थे। अशोक गहलोत वर्तमान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वसुंधरा राजे जी ये 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? वसुंधरा राजे। और इनका जन्म जो हुआ है वसुंधरा राजे का, इनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। ये आपका हो गया मुख्यमंत्री का टॉपिक कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।